अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं अब्दुल्ला खान एजुकेटेड बकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आप सबको वेलकम करता हूँ। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ खिदर साहब। आप डिजिटल पटवारी हैं। आज के एपिसोड में हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि पटवारी का काम क्या है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और वो किस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से पूरी कर रहे हैं और कौन कौन सी ज़िम्मेदारी जो है एक पटवारी की सुपुर्द की जाती है। तो गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हुए बात करते हैं जनाब आसिफ खिदर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। अपने इंटरव्यू का सर सिलसिला शुरू करते हैं और अपने फॉर्मल क्वेश्चन से आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेटेड बकर, उसके नाम से ही वाज़े होता है कि हम एजुकेशन को प्रमोट करते हैं बेसिकली, और हमारा मकसद है कि जो तालीम याफ्ता लोग हैं और अच्छे तरीके से काम करें उनको प्रोमिनेंट करना। सर, इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से स्टार्ट की और ये सिलसिला कहाँ तक इस टाइम किस जगह पर पहुँच चुका है? जो मैंने तालीम अपने आगाज़ किया था एक प्राइवेट स्कूल से किया था जिसका नाम अकमल सनराइज कैडी स्कूल बखर है। तो मिडल मैंने वहाँ से की है जो मेरी बेस बना है। बिल्कुल सही। तो उसके बाद मैट्रिक मैंने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल बखर से की है। डॉक्टर अकरम अजीज़ मिर्ज़ा साहब थे मेरे टीचर थे। माशाल्लाह। तो बखर के पहले PhD एजुकेशन टीचर हैं। बिल्कुल। तो काफ़ी खिदमत उन्होंने हमें दी हैं, तो हम उनके इंतहाई मशहूर हैं उस हवाले से भी। तो उसके बाद जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने अपनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से किया है बखर से ही। तो अब तक मैंने मास्टर कर लिया है, मास्टर इन एजुकेशन। अच्छा, माशाल्लाह। यानी कि आप अपने उस्ताद मोहतरम के नक्शे कदम पे चले हैं, डॉक्टर अकरम अजीज़ साहब के। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ग्रेजुएशन फिर मास्टर्स इन एजुकेशन, उसके बाद भी आपने पटवारी बनने का फ़ैसला बेरोज़गारी के डर से आपने किया, या आपको पटवारी के इख्तियारात का कुछ अंदाज़ा था कि तभी आपने इख्तियारात वहाँ पर बहुत अच्छे हैं तभी आपने वो फ़ैसला किया पटवारी बनने का? नहीं, टू बी ऑनेस्ट तो मास्टर करने के बाद जो है पटवारी की जॉब करना बेरोज़गारी की वजह से ही यानी कि मैंने यहाँ पर स्टेप लिया था। और अगर इख्तियारात की बात की जाए तो इख्तियारात हैं तो आपने मुझे यहाँ बुलाया, अगर इख्तियारात ना होते तो मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर बुलाते। सही। चलें, बेसिकली हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि हम अक्सर बंदे को बुलाते हैं उसके क्वालिफ़िकेशन की बेस के ऊपर। चलें, ये भी एक और बात हमें पता चल गई आज। अच्छा, एक और चीज़ है सर, पटवार खाना और लैंड रिकॉर्ड में क्या फ़र्क है? पटवार खाना एक ऑफिस है और लैंड रिकॉर्ड जो है प्रॉपर लैंड्स का जो है ज़मीनों का रिकॉर्ड होता है जो कि उसी पटवार खाने के अंदर ही हमें मिलता अच्छा है। यानी कि डिफरेंस इसमें कोई भी नहीं है, पटवार खाने के अंदर ही लैंड रिकॉर्ड होता है, सारा का सारा रिकॉर्ड जो महफूज होता है। बिल्कुल, ज़मींदारों का जितना भी ज़मीनों के मुतालिक रिकॉर्ड होता है, इंतकालात हो गए या कुछ भी फरदात वगैरह हो गई, तो वो सारा कुछ हमें वहीं पटवार खाने से ही मिलता है। सही सही सही। अच्छा, इसके अलावा सर, जिस ओहदे के इख्तियारात ज़्यादा हों वहाँ करप्शन होना भी मामूल का अमल समझा जाता है। पढ़े लिखे नौजवान तबके की शमूलियत से इसमें कोई कमी आने की तवक्को है? हाँ जी, बिल्कुल तवक्को है। पहले के जो पटवारी थे गालिबन वो मैट्रिक भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से किया हुआ था। सही। तो इस तरह से कम पढ़े लिखे तो जो हैं वो करप्शन कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरे तरह जितने भी बाकी कोलीग्स हैं, काफ़ी सारे यानी कि मुझसे भी ज़्यादा MPhil भी किया हुआ है कुछ लड़कों ने, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो करप्शन करेंगे। बेसिकली हम सबका यानी कि यही मोटो था कि हम जो है ना करप्शन को ख़त्म करें और जो ये हमारा महकमा बदनाम हुआ है तो इसको जो है बदनामी का जो दाग है इसको धोने की कोशिश करें। बिल्कुल। अमूमन एक मुहावरा कहा जाता है कि ऊपर अल्लाह नीचे पटवारी, और इसके बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक मुहावरा किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि इख्तियारात तो बहुत सारे हैं। बिल्कुल, इख्तियारात तो अनगिनत हैं पटवारी के पास। तो इस बारे में मैं आपका यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब मेरा फील्ड में पहला दिन था तो मैं अपने सीनियर पटवारी के साथ गया था एक गांव में। तो वहाँ पर जो है बेसिकली हम जो है बुज़ुर्गों का एहतराम करने वाले हैं सब जो है, तो और करना भी चाहिए। तो वहाँ पर जो है एक बुज़ुर्ग आए तो चारपाई पड़ी थी, तो वो बुज़ुर्ग के साथ मैंने यानी कि ना
हेल्प की चारपाई उठवाने में। अच्छा। तो साथ में उनका जो है बड़ा बेटा निकला है बुजुर्ग का, तो वो कहते हैं वही पटवारी को चारपाई चवाई वदें अब्बा ख्याल कर। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्या बिल्कुल ख्यालात हैं, मैं पता नहीं क्या लग गया हूँ। क्या लग गया हूँ, जज तो नहीं आ गया यहाँ पर। सही, ज़बरदस्ती। अच्छा सर, माजी के पटवारी सिस्टम में और आज के सिस्टम में क्या तब्दीली देखी जा रही है? बहुत नुमायाँ तब्दीली है जी, क्योंकि माजी में हर चीज़ मैनुअल थी। तो मैनुअल में जो जिस तरह आपने पहले भी सवाल किया है कि करप्शन है, तो मैनुअल चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा करप्शन के चांसेस होते हैं। लेकिन आज का जो डिजिटल पटवार है, जिस तरह हम डिजिटल पटवारी हैं, तो हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है, कंप्यूटराइज हो चुका है। तो इस बारे में जो है करप्शन करना ज़रा मुश्किल हो गया है हाँ पहले जी, की निस्बत। तो बहुत ज़्यादा यानी कि तब्दीली है इसमें। अच्छा सर, पटवारी से अमूमन सियासी काम भी लिए जाते हैं, इलेक्शन में वोट दिलवाने हों या जलसे में इकट्ठे लोग लाने हों, करने हों, ये जिम्मेदारी पटवारी को ही क्यों सौंपी जाती है? क्योंकि बेसिकली जो है ये जलसे वगैरह हो गए तो ये देहातों में ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर देहात में सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ है वो पटवारी है। ठीक है। तो पटवारी का कहा भी माना जाता है इख्तियारात की वजह से। तो इस वजह से ये जिम्मेदारी यानी कि पटवारी को सौंपी जाती है कि पटवारी अगर जाकर उन देहातियों को बोलेगा तो लोग ज़रूर आएंगे। सही, इस वजह से इसको। हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। माशाल्लाह आप क्वालिफाइड हैं, आपने मास्टर्स किया हुआ है। बेसिकली इसके लिए मेरे ख्याल में मैट्रिक या एफए एलिजिबल था इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आप चूँकि तालीम याफ्ता हैं, आपको उस तालीम याफ्ता होने के क्या क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं? इसमें जो है इस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन जो उन्होंने रिक्वायरमेंट थी तो इंटरमीडिएट थी। सही। लेकिन जितना मैं समझा हूँ तो उसमें जो है एजुकेशन मैटर नहीं कर रही थी, स्किल्स मैटर कर रहे थे। सही। और कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स थे। तो इसमें क्योंकि सबसे पहला जो टफ टेस्ट था वो टाइपिंग टेस्ट था, 40 वर्ड पर मिनट निकालना था। तो उसके लिए जो है हाईली क्वालिफाइड भी थे जिन्होंने MSc IT किया हुआ था या BSIT थे। तो वो IT वाले भी यानी कि स्पीड की वजह से रह गए थे। और चंद एक हैं जो यानी कि इंटरमीडिएट जिनकी क्वालिफिकेशन थी यानी कि अंडर ग्रेजुएट थे, तो वो भी सिलेक्टेड हुए हैं। तो क्वालिफिकेशन मैटर नहीं कर रही थी, स्किल्स मैटर कर तो आपको इसमें तालीम याफ्ता होने का कोई एडवांटेज नहीं मिला आपको? हम मिला है इसमें हाईली क्वालिफाइड जो थे उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए थे, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा एज बन गया था हमारे लिए। उसके अलावा काम करने के अंदर कुछ, समझने के अंदर कुछ, वो स्किल्स थे हमारे पास यानी कि कंप्यूटर रिलेटेड जो स्किल्स हैं, क्योंकि अब हम हैं डिजिटल पटवारी। तो एजुकेशन तो जिस तरह मैं स्पेशलाइज हूँ एजुकेशन में, मास्टर मेरी एजुकेशन में है, तो वो चीज़ यहाँ पटवार में नहीं है। यहाँ पर जो है वो हमारा स्किल जो है वो हमारे पास यहाँ के आ रहा है। अच्छा, हमने देखा है सर लाइफ में फ़र्स्ट टाइम के पटवारी की भर्तियों के अंदर यानी कि जब पोस्ट आई तो उसमें कुछ ख़वातीन भी आई और उन्होंने भी इम्तिहान दिया, पास में उनकी सिलेक्शन भी हुई। तो सर ये बड़ा हैरान कुन है, क्या समझते हैं कि ख़वातीन के शोबे में आना इंतहाई हैरान कुन है, ये फैसला क्यों करना पड़ा उनको? नहीं, शुरू में जो है मुझे भी लगा था, मेरे साथ यानी कि जितने भी हम थे हम सब हैरान थे कि यानी कि पटवार क्योंकि एक फील्ड की जॉब है, तो फील्ड में यानी कि ख़वातीन कैसे जाएंगी। वहाँ ऐसे इलाकों में भी हम यानी कि गए हैं जहाँ पर सीधा रास्ता ही नहीं जाता, यानी कि रेत के टीलों के ऊपर से बाइक को वहीं पर छोड़ दिया और पैदल जाना पड़ा है, तो वहाँ पर फीमेल्स कैसे जाएंगी। तो जब हम यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर आए हैं तब हमें पता चला है कि पटवारी जो है सिर्फ फील्ड का नहीं है बल्कि ऑफिस का भी है। तब जाकर हमें समझ आई है कि यानी कि औरतों की जो है फीमेल्स की जो भर्ती है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑफिस में फिर जब पटवारी आ जाता है तो फिर वो फील्ड वर्क नहीं करना पड़ता, तो आवाम जो है वहाँ पर मुश्किलों का शिकार होती है। तो वहीं पर फीमेल जो हैं वो हमारी ऑफिस में बैठकर भी ड्यूटी सर अंजाम दे सकती हैं, और हम जो मेल हैं तो हम बाहर फील्ड में जाकर काम करते हैं। सही। अच्छा सर, गिरदावरी क्या चीज़ है? गिरदावरी बेसिकली साल में 2 दफ़ा होती है, एक दफ़ा मौसम रबी के वक्त और एक दफ़ा मौसम खरीफ के वक्त। अच्छा। तो इसका मकसद होता है कि 6 माह बाद ज़मीन की क्या सूरत हाल है, सही, वहाँ पर क्या चीज़ काश्त हो रही है, किसका कब्ज़ा है, मालिक कौन है,
और इसी के हवाले से ही फिर जो है वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाती है ज़मीनों पर। सही, इससे ये भी अंदाज़ा हो जाता होगा कि इस दफ़ा फसल की पैदावार कैसी आ रही है, बिल्कुल, अच्छी आ रही है, नहीं आ रही, उस हिसाब से जी, फिर उसी औसत पैदावार के हिसाब से ही फिर जो है वो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। और इसी तरीके से फूड के हवाले से उन्होंने भी इंतज़ामात अपने उस हिसाब को देख के करने होते होंगे कि आया फूड के लिए उसको कितने अरेंजमेंट्स करने चाहिए। यही गंदम की मिसाल ले लेते हैं कि गिरदावरी से ही हमें पता चल जाता है कि इस दफ़ा यानी कि गंदम की लागत कितनी है, हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी या एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, गिरदावरी के अंदर ये चीज़ आ जाती है। मालकी और शामलाती में क्या फ़र्क है? माल की ज़मीन ऐसी ज़मीन कहा जाता है जो ज़मींदार वगैरह अपने बैग करके या ख़रीद और फरोख्त करते हैं, उसको माल की ज़मीन कहा जाता है। और शामलात जो है वो ऐसी ज़मीन होती है जिस पर यानी कि किसी का कब्ज़ा नहीं होता, वो गवर्नमेंट की मलकियत होती है। गवर्नमेंट की मलकियत होती है। लेट्स सपोज जो जंगलात हैं जैसे, वो गवर्नमेंट की ज़मीन में आ जाएगी। नहीं, जंगलात और चीज़ें वो भी ज़रा माल सरकारी ज़मीन होती जी। है, लेकिन वो शामलात में नहीं आता। तो ये जो ज़मीन होती है इसको कोई काश्त नहीं करता, ये ऐसे कोई काश नहीं पड़ी कर होती सकता। रहती है। जी, ये गवर्नमेंट अपने अंडर रखी होती है ताकि बाद में कोई गवर्नमेंट अपना उस पर कोई प्रोजेक्ट कर सके। अच्छा, जब कोई एक्सटेंशन वादी के साथ साथ हाँ कुछ जी। नई चीज़ें बनानी, नई बिल्डिंग्स बनानी या उन्हीं को महसूस हो कि कोई चीज़ काश्त करनी है तो वो कर सकते हैं, फार्मिंग जैसे वो सरकारी गवर्नमेंट की सूरत। है, गवर्नमेंट जो चाहे वहाँ पर यानी कि कर सकती है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा सर, अक्सर माजी में इस्तेमाल के दौरान रकमों को रद्दोबदल करके दरियाई रकबे खुश्की और खुश्की वाले रकबे दरियाए में डाल दिए जाते थे। क्या ये सिलसिला अब तक जारी है या न्यू सिस्टम की वजह से ये ख़त्म हो चुका है? नहीं, ये ख़त्म हो चुका है और अब तो गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक ये इस्तेमाल ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। अच्छा। हाँ जी, तो जो मवाज़ियात अभी तक इस्तेमाल में हैं तो वो गवर्नमेंट ने उनको हिदायत की है कि इसको जल्द अज जल्द यानी कि मुकम्मल करें। मज़ीद यानी कि कोई अभी तक इस्तेमाल की नहीं है चांस। अच्छा सर, जैसा कि आप जानते हैं कि एक सियासी जमात के कारकुनों को भी तंज़िया तौर पर पटवारी कहा जाता है, इन पर लतीफ़े भी बनते हैं। लतीफ़े पढ़कर आपको गुस्सा आता है या नहीं, गुस्सा नहीं आता, महजूद होते हैं? गुस्सा नहीं आता, हंसते भी हैं, लेकिन अभी तक इस चीज़ का समझ नहीं है कि इनको कहा क्यों जाता है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर आसिफ खिदर साहब ने एक सवाल उन लोगों के लिए कहा छोड़ा है जो कि कहते हैं कि पटवारी फलाना पटवारी है, तो उनको जो पटवारी कहते हैं वो क्यों कहते हैं पटवारी, आज ज़रा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें ज़रूर दीजिएगा ताकि हमारे भी बल्कि आसिफ खिदर साहब के नॉलेज में इजाफा हो और ऐसे आसिफ साहब और मेरे जैसे बेताशा पाकिस्तानियों के जहनों में ये सवाल है कि उस ख़ास सियासी जमात के बंदों को पटवारी क्यों कहा जाता है। हालांकि वो ख़ास जो सियासी जमात है वो पटवार के अगेंस्ट है। सही। हाँ, वो जो हम डिजिटल पटवारी थे या हैं या उससे पहले जो पटवारी हैं तो उनके अगेंस्ट हैं। अच्छा, वो उनके अगेंस्ट है? अगेंस्ट हैं, लेकिन फिर भी उनके हक में ये तंज किया जाता है। अच्छा, फिर भी उनका कहा जाता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा सर, उसके अलावा जो है पटवारी बनने के लिए वैसे टेस्ट कौन सा क्लियर करना पड़ता है? मैंने पहले भी जिक्र किया है कि सबसे पहला जो टेस्ट था वो टाइपिंग टेस्ट था। सही। जिसमें गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक तो 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए थी। अच्छा। तो उसके बाद जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट था जिसमें हमारे पास ऑफिस के रिलेटेड हमसे टेस्ट लिया गया था। तो उसके बाद जो है इंटरव्यू और फिर जो है मार्कशीट वगैरह। सही। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ थी सर, पटवारी भर्ती होने से पहले जो है, पटवारी के सीट पे आने से पहले आप किस शोबा से वाबस्ता थे? इससे पहले जो है मैं एज ए एडमिन काम करता हूँ और वाइस प्रिंसिपल भी काम किया है मैंने एक प्राइवेट स्कूल के अंदर। अच्छा, सही। आप मैंने कि एजुकेशन से रिलेटेड थे? हाँ, जैसे आपकी डिग्री थी आप उसी से रिलेटेड थे। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा चलते हैं मुलाजमत की तरफ ही। अच्छा सर, क्या तालीम का मकसद सिर्फ मुलाजमत हासिल करना है आपकी नज़र में? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि तालीम इंसान को शऊर देती है, तो तालीम हासिल करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ शऊर हासिल करना चाहिए। सही। बाकी इसका मकसद अगर जॉब है तो फिर वो तालीम नहीं होती। ठीक। तो अगर बंदा ने तालीम ले के जॉब करनी है तो फिर मेरे ख्याल में वो टेक्निकल फील्ड की तरफ जाए, बिल्कुल टेक्निकल पैरामेडिक्स की तरफ जाए, दूसरा टेक्निकल कोर्सेज है और बहुत सारे हैं जिसके अंदर तो मेरे ख्याल में ईजी हो जाएगी। जी। इंसानी कामयाबी और इसे एक अच्छे माशरे के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है? एक तालीम के बगैर तो कोई माशरा तश्कील ही नहीं पाता। तालीम ही है जो इंसान को इंसान बनाती है।
तो बगैर इंसान के तो माशरा बिल्कुल यानी कि इस तरह है जिस तरह भेड़ बकरियों का कोई चरागाह वगैरह है। बिल्कुल, रेवड़ की तरह हाँ ज़िंदगी। जी। ठीक। अच्छा सर, दोस्त अब आपका क्या रद्द अमल था जब उन्होंने मालूम हुआ कि आप पटवारी बन गए हैं? क्या किसी ने कहा कि मेरे नाम ज़मीन ही लगवा दो यार? बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, जिन्होंने यानी कि हंसी मजाक में कहते हैं यार कोई रकबा वगैरह हो तो हमारे नाम करना, हमें याद रखना जो है। इसके अलावा यानी कि अगर दोस्त अब आपका कहा जाए तो जब मैंने अप्लाई किया था तो तभी से वो यानी कि आगाह करने लग गए थे कि पटवारी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके इख्तियारात बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर हमें ना भूल जाना, ये ना करना। सही। सर, पटवारी बनने के बाद कोई चेंज महसूस किया? हाँ जी, थोड़ा बहुत यानी कि प्राउड ज़रूर फील किया है। अच्छा। पटवारी इख्तियारात की वजह से भी कहा जा सकता है प्राउड फील। खानदान के अंदर हलचल मची हो, आपके लेवल के अंदर, वो तो प्रोटोकॉल के यानी अंदर? कि पटवारी भर्ती ना भी हो, अगर यानी कि कोई छोटी मोटी जॉब भी इंसान की लग जाए तो खानदान वाले थोड़ा हिल ज़रूर जाते हैं। सही, लेकिन आपने नेचुरल है ये। हिलचुल मचा दी होगी आपने तो। हाँ, जहाँ तो हिल चुल के आप बहुत ज़्यादा जल्दले टाइप आ गए थे। जल्जले आ गए होंगे। अच्छा, कोई रिश्ता वगैरह भी आया सर? नहीं, अभी तक तो इस तरह नहीं है। एनी क्रश जिसका आपको आया हो, जिसके ऊपर आपको क्रश हो, उसके बाद आपने कहा हो नहीं, अब मैं पटवारी लग गया हूँ तो अब मेरी पक्की है ये? नहीं, अभी तक खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नहीं खुश हैं, मतलब ये तो मुझे पता कि शादीशुदा आप नहीं हैं, यू आर हैप्पी, मैरिड नॉट मैरिड। वैसे क्रश की बात कर रहा हूँ मैं सर। नहीं, ऐसा कोई नहीं। अच्छा, कोई क्रश नहीं है आपका? चले ठीक है, आई होप सो कि इनका क्रश कोई ना हो, अभी हमारे सामने नहीं मान रहे। आसिफ साहब नौजवान है माशाल्लाह, फिर ऊपर से पटवारी हैं, ठीक है, तो किसी के आप तो क्रश हो सकते हैं। किसी के हो सकते हैं, ये अलग तो बात कोई है। प्रपोजल आया? नहीं, प्रपोजल अभी तक नहीं आया। अच्छा, प्रपोजल भी नहीं आया। तो देख रहे हैं शायद कहीं से आ जाए। इज अप्लाइड फॉर क्रश। सर, पाकिस्तान की अदालतों में ज़्यादातर झगड़े जो है ज़मीन के तनाज़ात के ऊपर वजह से होते हैं, और केसेस जो है ज़्यादातर अदालतों में वही होते हैं, और खून खराबा भी हो जाता है। इसकी क्या वजह है? क्या हमारा निज़ाम कमज़ोर है या हमारे अंदर लालच का मादा ज़रा ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा जो है ना ये कमी की वजह है। जब तालीम नहीं होगी तो इंसान जो है, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि फिर भेड़ बकरियों की तरह जानवर है इंसान, इंसान नहीं, जंगल का राज्य किस्म का। जंगल का राज कहा जाता है। निज़ाम की तरफ अगर हम हैं तो निज़ाम जो है वो इतना ख़राब नहीं है अभी तक, लेकिन इंसान का लालच जो है वो बढ़ चुका है तालीम की कमी की वजह से। सही। तो मैं तो यही कहूँगा कि इंसान का अपना ही लालच है। इंसान चाहता है कि बस दूसरों का हक भी मार लिया जाए। यानी कि पहले तो इस तरह का इतना नहीं सिस्टम था, लेकिन आजकल जो है जिस तरह बेरोज़गारी है, महंगाई है, तो इंसान मजबूरन भी यानी कि इस तरफ आ जाता है कि हर चीज़ जो है दूसरों का हक भी खुद मार ले। सही। अच्छा, ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला क्या था आपका? ज़िंदगी का जो बेहतरीन फ़ैसला अब तक मैं समझता हूँ कि जो ओरिएंट कॉलेज यानी कि मेरा जो साबका इदारा था उसमें जॉइनिंग था। अच्छा। ठीक है, बतौर एडमिन मैंने ओरिएंट कॉलेज जो है ज्वाइन किया था, तो वहाँ से ही सब कुछ जो है मैंने सीखा है। बिल्कुल मैं फ्रेश था, मुझे कुछ नहीं समझ थी, तो सिर्फ तालीम मेरे पास थी, डिग्री थी, स्किल्स नहीं थे। सही। तो स्किल्स जो हैं वो सारा कुछ यानी कि मुझे ओरिएंट कॉलेज से ही मिला है, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता उस एक्सपीरियंस को। तो मैं समझता हूँ कि वो मेरा यानी कि बेहतरीन फ़ैसला था आपका। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए आप माशाल्लाह खुद यंग हैं, अभी आपने स्टडी लाइफ तर्क की, मुकम्मल की, उसके बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, जॉब आपको मिल गई, स्टडी के दौरान भी आप जॉब करते रहे, तो स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि अभी से जो है आप छोटी सी एज से यानी कि अपना गोल सेट कर लें। सही। अगर आपका एक गोल आप सेट कर लेंगे तो फिर उसी पर ही आप मेहनत करें, उसी को ही आप यानी कि ड्रीम करें, उसी को ही फिर फुलफ़िल करें, हर चीज़ उस पर ही लगा दें अपना। यानी कि जब आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच जाएंगे और तब जाकर अगर आप यानी कि अपना गोल सेट कर लेंगे, तब मैं समझता हूँ कि फिर आप बहुत लेट हो चुके होंगे। तो शुरू से ही अगर आपका गोल सेट होगा तो जो आप लास्ट टाइम जब जाएंगे, एंड पर जाएंगे, तो फिर आप अपनी कामयाबी के बहुत ज़्यादा करीब होंगे। सही। बहुत शुक्रिया सर। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जनाब आसिफ खिज़र साहब, जो कि डिजिटल पटवारी हैं। उनके साथ हंसी मजाक भी हुआ, उनके साथ गुफ्तगू भी हुई, इंफॉर्मेटिव नॉलेज भी मिला हमें। उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित होगा।
मज़ीद आसिफ खिज़र साहब ने एक सवाल यहाँ पर छोड़ा है कि एक मखसूस जमात के लोगों को पटवारी कहा जाता है, उसके पीछे क्या वजह है, वो ख़ुद ये जानना चाहते हैं कि उनको पटवारी क्यों कहा जाता है। तो ये जवाब हमें आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। उसके अलावा आप हमारे पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। इसी के साथ आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, इस वीडियो को दोस्त अब आपके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अपने और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपकी हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।